पीपल की डाइन, भाग दो, वापसी। विनय की रहस्यमयी मौत के 3 महीने बाद उसका छोटा भाई अंशुमान गांव पहुंचा। शहर से पढ़ा लिखा लड़का, जिसे अंधविश्वासों में भरोसा नहीं था। उसने ठान लिया कि भाई की मौत का सच जानकर ही वापस लौटेगा। गांव के लोगों ने उसे भी चेताया, पीपल के पास मत जाना बेटा, वहां मौत रहती है। पर अंशुमान ने कहा, अगर डर के मारे पीछे हट जाता तो मैं अपने भाई का सगा नहीं कहलाता। उसने पीपल के पास रहने के लिए गांव से थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई झोपड़ी में डेरा डाला। रात होते ही हवा भारी हो गई। पेड़ की डालियां बिना हवा के भी हिलने लगीं। झोपड़ी की छत से राख झड़ने लगी और एक औरत की धीमी गूंजती आवाज आई, तेरा खून, तेरा वंश, सब मेरा है। अंशुमान ने जेब से ताबीज निकाला जो उसकी मां ने दिया था। उस पर संस्कृत में एक रक्षा मंत्र लिखा हुआ था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, झोपड़ी की दीवारें काली राख में बदलने लगीं। बाहर निकलते ही उसे सामने वही पीपल का पेड़ दिखा, लेकिन अब उसकी जड़ें जमीन से ऊपर थीं और उन पर कई इंसानी हाथ लटक रहे थे। तभी एक झटका हुआ और डायन सामने आई। वही सफेद साड़ी, वही उल्टे पांव, लेकिन इस बार उसकी आंखों में विनय की परछाई थी। तेरा भाई अब मेरा हिस्सा है, तुझे भी बनना होगा। अंशुमान ने साहस करके ताबीज को डायन की ओर उछाल दिया। मंत्र की शक्ति से जोरदार प्रकाश निकला। डायन की चीखें गूंज उठीं, जैसे कोई सदियों पुरानी आत्मा आग में जल रही हो। पर तभी सब शांत हो गया। अंशुमान बेसुध होकर गिर पड़ा। अंत नहीं। आगाज सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां न डायन थी, न अंशुमान, न ही पेड़ की जड़ें। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गांव की हर दीवार पर सिर्फ एक ही वाक्य खून से लिखा हुआ था, एक गया, दूसरा आया, अगला कौन?